जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। एक्चुअली हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे थे। इंटीजर्स में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिजिट्स के बारे में, है ना। आज चूंकि लास्ट लेक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे की सारी चीजें बता दूं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इंटीजर्स पढ़ा था। इंटीजर्स में सबसे पहले डिजिट्स पढ़ा था। डिजिट्स में उसके बाद पढ़ा था कि नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर इसमें जीरो इंक्लूड किया था तो होल नंबर्स हुआ था। फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किया था तो इंटीजर्स हुआ था। तो इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन बेसिकली हो रहा है। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर के बाद आपको कंटिन्यूअसली कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे जिसको आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आप मुझे मेरा नंबर रख सकते हैं 7366863696, तो आप जुड़ सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन तक सीख लिया है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताया गया था। जैसे 5 और 6 दोनों नेचुरल नंबर से ऐड करने से 11 आएगा, तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करने से नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। फिर एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। ये सारी बातें हो चुकी। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो क्या है? डिवीजन का पार्ट। डिवीजन में सिर्फ एक बात आपको मैं समझा दूं। डिवीजन में आपको जीरो से प्रॉब्लम है, तो मैं जीरो के बारे में बता दूं, ये आप अच्छे से याद कर लें, समझ जाएं। एक्चुअली 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या मतलब है इसका? 0 रुपए हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दैट इज 0 रुपए हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों को एक एक को कितना मिलेगा? 0 0। या आप ऐसे समझ सकते हैं 2 0 0। ये एक स्पेशल बात है, आपको याद रखना है। तो 0/2 क्या होता है? 0। दूसरा, या 0/3 भी 0 होगा। 2/0 क्या मतलब है? 2 रुपए हैं, बच्चे ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड है। क्या है ये? नॉट डिफाइंड। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 2, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, कभी नहीं आएगा, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। लेकिन ये कौन सा वाला नॉट डिफाइंड है? इन्फिनिटी वाला। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे कि नीचे 0 होने से नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये रेशनल नंबर में पढ़ा जाएगा। ओके, आप इतना नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो रूल्स हैं, ज्यादातर रूल्स, सारे रूल्स एक्चुअली, वो जो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सारे डिवीजन के लिए भी लागू होगा। तो फर्स्ट नंबर है, मैं इसमें ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन तब भी इसमें बोला है कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। -30 डिवाइडेड बाई 10। इसको आप फिजिकली समझ सकते हैं कि 30 रुपये उधार है दुकान में, 3 बच्चे मिलके सबका उधार है। तो कितना उधार है बताइए? एक का 10 10, 10 3 30, सिंपल है, डिवाइड कीजिए। तो ये माइनस और यहाँ क्या? प्लस। माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या होगा? 3 -3। दैट इज 10 बच्चों को मिला के अगर 30 रुपए का उधार है तो एक एक बच्चे को कितना उधार है बताइए? 3 रुपए का, मतलब -3। आप यूं समझ सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, 10 3 30, हो गया, खत्म। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, या प्लस माइनस भी क्या होता है? माइनस होता है। एक है -36 50 डिवाइडेड बाई -5। बताइए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5.50 क्या आएगा? 10 -10, ठीक है। उसी तरह से सी क्या बोला है? -36 डिवाइडेड बाई -9। यहाँ पे क्या होगा? वहां पे जैसा रूल था माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 9 4 36। एक्चुअली क्या है ना कि डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं बोलूं 2 × 5 क्या होगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2। 2 कितनी बार? 5 बार, 10 आएगा। तो बार बार जोड़ने से मल्टीप्लिकेशन होता है। आप लिख सकते हैं कि बार बार अगर आप जोड़ें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो बार बार घटाने से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। कैसे? उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं लिखूं 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 5। दैट इज 10 - 2 कितना आएगा? 8। 8 - 2 कितना आएगा? मतलब 10 में 2 हटा दिए, 1 को देके, तो 8 में 2 गया कितना? 6, 6 में 2 गया, 1 को हटा दिया, 4, 4 में 2 गया कितना? 2, और 2 में 2 गया कितना हो जाएगा? 0। मतलब 1 बार हट गया, 2 बार हट गया, 3 बार हट गया, 4 बार और 5 बार। तो आपका क्वेश्चन कितना आता है? 5। तो ये बार बार घटाने से क्या होता है? डिवीजन। और बार बार जोड़ने से क्या होता है? एडिशन। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बार बार जोड़ने से डिवीजन, बार बार घटाने से subtraction. Repeated addition is called multiplication and repeated subtraction is called division. I think you are getting, है ना। आज थोड़ा सा लेक्चर मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ओके,
क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो पहले क्या होता है ब्रैकेट वाला काम, -2 + 1 क्या आएगा -1 प्लस माइनस माइनस 13 डिवाइडेड बाई -1 तो क्या होगा -13। ओके 0 डिवाइडेड बाई -12 तो मैंने बता दिया कि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 को 12 भागों में बांटे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं और बीच वाले क्वेश्चंस आपके लिए क्या होगा होमवर्क, इतना नोट डाउन करें। जी उतार लिए। लास्ट एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, फटाफट करेंगे आज हम लोग। क्या है क्वेश्चन बताइए, -6 + 5 ठीक है डिवाइड बाई -2 + 1, -2 + 1 इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस से क्या होगा -1, मैंने क्या बोला था माइनस प्लस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा 1 होगा। बड़ा कौन है 6, उससे पीछे माइनस है माइनस साइन होगा डिवाइडेड बाई -2 + 1 क्या आएगा उसी तरह से -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड 1 आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके डन। चलिए अब एक वेरीफाई करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले लॉ को फॉलो नहीं करता और यहां से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा क्यों नहीं करता। वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाई b, वेरीफाई करना a डिवाइडेड बाई b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइड, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है a बराबर 12 b बराबर -4 c बराबर 2। ठीक, चले अब क्या है बताइए, LHS क्या है इसका a डिवाइडेड बाई b + c। a कितना है 12 डिवाइडेड b कितना है -4 + c कितना है 2, -4 + 2 क्या होगा -2 होगा ना, -12 पे तो क्या 2 6 12 6 आंसर होगा माइनस। ठीक है सिंपल है। लेकिन RHS क्या है बताइए, RHS है आपका a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a कितना है 12 डिवाइडेड बाई b कितना है -4 प्लस a डिवाइडेड बाई c। a कितना है 12 डिवाइड c कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12 4 12 -3 + 6। ठीक, अभी -3 या +6 तो आंसर क्या होगा -3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, सॉरी +3। अब बताइए ये 3 आया -6 आया तो ये क्या प्रूफ कर दिया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रॉपर्टी है ये इसको फॉलो नहीं करता। तो ये आराम से उतारें, दूसरे क्वेश्चन को इसी को फॉलो करके आप बनाने की कोशिश करें, मैं भी करा दूंगा, आप पहले इसको कॉपी करें। ओके डन, उतार लिए होंगे। a -10 b क्या है a -10 और b1 c1। ओके अब इसको प्रूफ करेंगे तो LHS क्या है बताइए, a डिवाइड बाई b + c, सीधे लिखते हैं -10 डिवाइडेड बाई b + c क्या होगा -10 + 2 सॉरी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 -5। RHS क्या है a डिवाइडेड बाई b
प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ए कितना है -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा -10 प्लस -10 मिलके क्या हो गया -20, बराबर नहीं आ रहा है, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही वेरीफाई करना है कि बराबर नहीं होगा, दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नोट डाउन करें। तो आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए खुशी की बात यह है कि आज रिजल्ट आ गया क्लास 10 का। आपके घर में अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है तो आप उन्हें कांग्रेट्स जरूर कहें। चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्लास 10 में आप लोगों को भी अच्छा करना है। हमारे अक्सर बच्चे अच्छे ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा करना इन द सेंस कि सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता, आप अच्छे से आगे भी पढ़ें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग ब्लैंक्स को फिल करते हैं। क्या क्वेश्चन है जी? तो ब्लैंक्स को फिल करते हैं ना। तो आज रिजल्ट आया है तो बच्चों का फोन आ रहा है, ठीक है, देखते हैं किसका कितना मार्क्स आया, विल सी। ओके, नेक्स्ट क्या अभी तो शुरू ही नहीं किए। 369 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 369। कितना डिवाइड करें? 1 से, सिंपल। बी फिर क्या होगा -75 डिवाइडेड बाई क्या करें कि क्या है -1, दैट इज 75 से डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल। ओके, सी तो सी क्या है -2006 206, अरे एक ही बात है, डिवाइड बाई एक ही बात नहीं, ठीक है। कितना करें कि क्या आएगा, ब्रैकेट नहीं था वैसे मैंने कर दिया, माइनस है तो माइनस क्या होगा 206, क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल। डी ये मैं पूरा ही कर दे रहा हूं, आप खुद कर सकते हैं करना चाहें तो। डिवाइडेड बाई क्या करें कि 87 आएगा, बताइए 1 से नहीं -1 से, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल। ई क्या करें डिवाइडेड बाई 1 कि क्या है -87, तो बताइए यहां पे लिखेंगे हम लोग -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही आएगा, सिंपल। फटाफट हो रहा है क्या, एफ क्या करें डिवाइडेड बाई 48 के -1 आए, दैट मीन्स के -48 डिवाइडेड बाई क्या होगा +48, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, सिंपल। जी क्या बोला है 20 डिवाइड बाई क्या करें कि -2 आए, दैट इज 10, -10 माइनस प्लस माइनस -2 आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। एच क्या डिवाइडेड बाई 4 करें कि -3 आए, दैट इज -12, 4 3 12 आ जाएगा, सिंपल, खत्म। हाँ चलिए उतारिए। चलिए हो गया, बहुत देर कर डालो उतारने में। अरे मजाक कर रहा हूं, चिंता मत करो, आराम से, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं समझ आ रहा है, फटाफट हो रहा है तो आप लोग स्लो कर दें वीडियो को, ओके। लाइव में नहीं कर पाइएगा लेकिन बाद में कर सकते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। अब ये -3 आएगा, वन सच पेयर इज 6 -2। देखिए अगर मैं 6 एक पेयर लिखने बोला a, b, तो अगर मैं 6, -2 लूं तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है बताइए, ये बोल रहा है अगर इसको लूं तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई -2, तो क्या होगा 2 3 अच्छा है, प्लस माइनस माइनस। इस तरह से आपको कितने पेयर्स लिखना है, 5 पेयर्स। तो और पेयर्स लिखते हैं, देखिए मैं अगर लिखूं यहाँ पे, यहीं से हम लोग आइडिया ले सकते हैं, 6 दूना 12 कर दीजिए और ये -4, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 क्या होगा, 4 3 12 -3 आया, सिंपल। उसी तरह इसको और आगे बढ़ाइए, इसको माइनस लिखते हैं -18 और ये लिखते हैं हम लोग -18 है ना, और यहाँ लिखते हैं 6 + 6, तो क्या हो जाएगा बताइए -18 डिवाइडेड बाई 6, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3, सिंपल। इस तरह से और आगे कर सकते हैं आप खुद, और भी 2 घर पे करने की कोशिश करें, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। नहीं हट रहा मेरा,
चलिए नोट डाउन कर लिए। आज का बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होने वाला है और 5-10 मिनट चलेगा, 5-6 मिनट आई थिंक, फिर उसके बाद खत्म चैप्टर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स शायद के दूसरा टीचर पढ़ाएं या दूसरी टीचर पढ़ाएं, आई थिंक मे बी ज़किया फरत पढ़ा सकती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। कहां से? जीरो से मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, ये 2 डिग्री सेल्सियस घटते जा रहा है ना। एट विच टाइम, व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मतलब 12 नून को आप समझने की कोशिश करें, 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 बजे कितना हो जाएगा? 8, घटते जा रहा है। बोला है कि 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? तो ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझ जाएं। पहले आप ये समझें, 12 के बाद कितना हो जाएगा? 1 बजे होगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे होगा 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे होगा 4 डिग्री, घट रहा है 2 डिग्री, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। 4 बजे होगा 2 डिग्री सेल्सियस और 5 बजे हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। वहां बोले 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -8। हाँ 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, 8 तो पहले ही हो गया था मैं भी ना। तो 6 बजे कितना हो जाएगा? फिर -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे कितना हो जाएगा? -4 डिग्री सेल्सियस। 8 बजे कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे अगर हम लोग करें तो ऐसा लगा कि आंसर हमारा होगा 9 PM। क्या होगा? 9 PM। 9 बजे रात को आपका टेम्परेचर गिर के कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस, अगर इस रेट से अगर घटते रहा तो। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। इसको हम लोग करेंगे कैसे? ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसको उतार सकते हैं आप। चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो रहा है, ठीक है, माइनस कितने बजे के बाद? तो x आवर, क्या मान लिए? x, और घट कितना मेरा है? 2, माइनस मतलब घट रहा है, -2x बराबर कितना हो जाएगा? -8 कब होगा? तो इसको सॉल्व करिएगा तो 10 -8 इस तो क्या होगा? +8। ये आप नहीं जानते तो उसी को इस्तेमाल करें। -2 इस पार जाएगा तो क्या होगा? +2x। तो 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या होगा? 9। मतलब आंसर हमारा क्या आ गया? क्योंकि 12 नून से ही शुरू हो रहा है इसलिए हमको आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 9 PM। ठीक है, नोट डाउन करें। चलें, ओके। अब बताइए मिडनाइट में क्या होगा? क्वेश्चन में बोला मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन में दूसरा है मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। अब बताइए 9 PM में कितना हो गया? 9 PM में आपका हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। अब 10 PM में कितना हो जाएगा? -10, क्योंकि घट रहा है। 11 PM में कितना हो जाएगा बताइए? -12 डिग्री सेल्सियस। 12 PM में कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक, तो आप कैसे बना सकते हैं? दूसरा मेथड, 10 से शुरू किया था, है ना, -2 से घट रहा है, 12 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा बताइए? 10 - 24, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। ये 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद हो वो तरीका आप कर सकते हैं इस्तेमाल। ओके, चलिए और 2 क्वेश्चंस बचे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ, खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पलर से मैं होमवर्क दूंगा, फिर आपको सबमिट करना है ग्रुप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होने से +3 मिलेगा। ओके, तो करेक्ट के लिए +3। ठीक, उसके बाद बोला है -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट के लिए -2। ओके, एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका 20 मार्क्स। ओके, इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, राधिका की बात करें तो करेक्ट आंसर्स 12, दैट इज ये इंप्लाई कर रहा है कि 12 गुना कितना? 3, 36 मार्क्स उसको मिला। ठीक, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो टोटल मार्क्स उसको कितना? 20 मिला। 36 उसको किससे मिला? करेक्ट की वजह से। अब इनकरेक्ट होने की वजह से उसका 20 हो गया, मतलब
ऐसे समझ सकते हैं 36 माइनस एक्स उसने गलत किया और ये गलती से कितना 2, तो माइनस क्या होगा 2x मिलके कितना हुआ 20। आप समझ सकते हैं मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। 36 माइनस 20 बराबर क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो क्या हो जाएगा x बराबर 16/2, क्या हो जाएगा 8। 8 क्वेश्चंस गलत किया, आप खुद समझ सकते हैं 8 क्वेश्चंस गलत किया, तो इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया, इनकरेक्ट आंसर किसके द्वारा, राधिका के द्वारा, कितना हुआ 8। क्यों 8 अगर गलत करेगा तो एक में 2 मार्क्स घटेगा, मतलब -2 मिलेगा, एक में तो 8 में कितना मिलेगा -16 मिला था उसको, कितना 36, कितना मिला था 36। अब उसका घट गया किसकी वजह से, इनकरेक्ट की वजह से, तो 36 माइनस 16, अरे समझ गए आप, 8 गलत हुआ तो एक गलती में 2 मार्क्स डिक्रीज हुआ, तो 16 डिक्रीज हुआ ना, कितना डिक्रीज हुआ 16 डिक्रीज हुआ, ठीक, तो 16 हो गया। 36 माइनस 16 कितना आ गया बताइए 20 मार्क्स। ये बात आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो कोई बात नहीं, अलग से आप मेरे पास फिजिकली क्लास करने आइएगा जब समझ जाइएगा। ओके चलें आगे, राधिका की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, उसके बाद मोहिनी, किसकी बात हो रही है, मोहिनी का क्या हुआ, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स, अल्लाह अकबर, -5 मार्क्स, मतलब उसका नेगेटिव में मार्क्स आ गए। इन दिस टेस्ट दाउ शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, 7। हाउ मेनी क्वेश्चंस इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली वाला मांगा है, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 3, क्या हो जाएगा 21। ये क्या बता रहा है एक्चुअली, करेक्ट आंसर की वजह से उसको 21 मार्क्स मिला। अब -5 क्यों हो गया होगा, 21 माइनस 2x बराबर -5, दैट इज 21 प्लस 5 बराबर 2x, तो 26 बराबर 2x, x बराबर 26/2, 13 इनकरेक्ट आंसर से। तो इनकरेक्ट 13 का मतलब क्या, 2 मार्क्स उसको मिल रहा है निगेटिव में, तो 13 दूना -26 और उसको सही होने की वजह से कितना मिला था +21, तो 21 माइनस 26 क्या होगा -5, सिंपल सी बात है। अरे 13 गुना -2 क्या होगा -26 निगेटिव और पॉजिटिव 21, तो 21 और -26 मिला के कितना आएगा -5 आएगा। आई थिंक समझ आया होगा, उतार लें इसको। ओके डन, लास्ट क्वेश्चन और हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपका इंटीजर्स खत्म हो रहा है। ओके डन। 7 एन एलिवेटर, एक सीढ़ी है ना, एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट, हर एक मिनट में कितना नीचे जा रहा है 6 मीटर। ओके, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव, तो क्या यहाँ ये आपका 0 है मान लेते हैं, यहां से शुरू कर रहा है नीचे उतरना, 10 मीटर से नीचे उतरना शुरू हो रहा है, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो ये यहाँ पे कहीं -350 है, वहां के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हर एक मिनट में कितना 6 मीटर नीचे आ रहा है, तो दूसरे में कितना हो जाएगा 12 मीटर, मतलब -2 में आ जाएगा, फिर इस तरह से आगे जाते जाएगा। तो क्या करें, तो अगर मैं बोलूं -350 में उसको पहुंचना है, शुरू में कितना है 10, नीचे कितना हो रहा है हर एक मिनट में 6 मीटर, कितना टाइम लगेगा x, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 350 बराबर 6x, दैट इज 350 और 10 360, तो x बराबर 60 मिनट, दैट इज 1 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 1 घंटा। अब खुद सोचें कि 10 मीटर में है तो कहाँ आ जाएगा बताइए, 1 मिनट में 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, इस तरह से देखिएगा 60 मिनट्स लगेंगे कहाँ तक पहुंचने में, 350 मीटर नीचे पहुंचने में, मतलब 350 मीटर और 10 मीटर कितना 360 मीटर चलना है उसको। 1 मिनट में 6 मीटर, तो 6 मीटर 1 मिनट में, 6 मीटर 1 मिनट में, तो 360 मीटर्स हो जाएगा, 1/6 गुना 360, दैट इज 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है चैप्टर फिनिश, हमारा इंटीजर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर शायद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या जो भी शुरू होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।